आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। बात कर रहे थे समाकलन में निश्चित समाकलन टॉपिक की, और उस निश्चित समाकलन के एक्सरसाइज में लास्ट में चल रहे थे। और बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की तरफ चलेंगे हम लोग। उसके पहले 3 क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज के पढ़े हुए बच्चों, उनको हम करा देते हैं ताकि आप एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चों, चलते हैं सीधे 7.10 एक्सरसाइज की बात करते हैं। मैथमेटिक्स की बात हो रही बच्चों आपके बीच में, और बात करते हैं निश्चित समाकलन की। जी चलते हैं। देखिए बच्चों 7.10 एक्सरसाइज में प्रश्न नंबर 8 आपके सामने लिखा है। अच्छा प्रश्न है। क्या है ये? निश्चित समाकलन हटा दो, लिमिट हटा दो, लोअर लिमिट अपर लिमिट हटा दो। तो ये प्रश्न पहले कर चुके हो, इस टाइप से कर चुके हो। देखते क्या करते हैं। देखो कैसा प्रश्न है, सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, क्या प्रश्न लिखा है? प्रश्न है आपका 1/2। जरा e की पावर 2x को बच्चों भीतर गुणा करते हैं। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा। 1/x इंटू ई की पावर 2x माइनस 1/2x स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x गुणा कर दिए भीतर। अब बच्चों इसमें हमें दो प्रश्न दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों का अलग अलग समाकलन करते हैं। 1 इंटू 2, ये x की पावर ऊपर इनवर्स जाएगा, e की पावर क्या है 2x है dx माइनस, इसमें देखो बच्चों 1/2 बाहर कर लीजिए आप, x की घात 2 ऊपर जाएगा तो x की पावर -2, e की पावर 2x। ये प्रश्न हो गया बच्चों। लिमिट यहाँ कर क्या थी, 1 से 2 की थी। अब बच्चों 2 प्रश्न है आपके पास, हम आपको सिखा चुके थे ऐसे। इसमें एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं, एक अपने आप कट जाता है, एक प्रश्न अपने आप कट जाता है। देखिए देख लीजिए, इसका समाकलन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखो जरा। इसको प्रथम मानेंगे। दोनों फलनों का समाकलन क्या था, तो x की घात n टाइप वाले फलन को प्रथम फलन मानते हैं। आप सीख चुके हो बच्चों इस बात को, बेहतर तरीके से सीख चुके हो। चलिए क्या करेंगे, इसको प्रथम और इसको द्वितीय फलन मान करके सॉल्व करते हैं। चलो करें। प्रथम फलन याद करना सूत्र बच्चों, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन। तो e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x का समाकलन होता है बच्चों e की पावर x। ये x की x नहीं 2x है, तो पुनः 2x का क्या करोगे, अवकलन आएगा 2, उसका करना पड़ेगा भाग। लिमिट लगी थी, लिमिट लगा दो पूरे पर, क्या थी 1 से 2। अब प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन। बच्चों जागना सीधे, प्रथम का अवकलन x की घात n का अवकलन देखना। अवकलन किसका, x की घात n का, तो n इंटू x की घात n-1। तो क्या हो गया, प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन, द्वितीय मान इसका समाकलन। तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x, x की x नहीं था 2x था, तो पुनः 2x का अवकलन करना पड़ेगा 2x, और उसका करोगे भाग, चूंकि प्रश्न है समाकलन का। और इस पूरे का समाकलन, जी इस पूरे का समाकलन किसका, इतने का। ये फिर देख लो, हमने इसका किया सॉल्व। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन, और फिर इस पूरे का समाकलन, जो भी ये पार्ट है आपका। आगे क्या लिखा था उसको लिख दो, माइनस 1/2 x की घात -2 e की पावर 2x dx। लिमिट क्या थी 1 से 2 की, यहाँ पर लिमिट क्या थी 1 से 2 की। ठीक है, चलो सॉल्व करें। ये बच्चों 1 to 2 रहेगा, इसको क्या x इनवर्स माने 1/2 बाहर कर सकते हो, तो 1/2 ये हो जाएगा आपका ऊपर e की पावर 2x/x लिख सकते हो ऐसे। लिमिट है आपसे 1 से 2 की। ठीक है, माइनस, इसमें देख लो बच्चों माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 1/2 बाहर आएगा तो बाहर रख लीजिएगा। 1 से 2 x स्क्वायर माने x पावर -2 e के पावर 2x dx माइनस 1/2 पहले से है, लिमिट से 1 से 2 की, x की घात -2 e की पावर 2x dx। देखो बच्चों जरा चेक करो, ये बच्चों सेम आ गया क्वेश्चन आपका। ये माइनस में है, ये प्लस में आपका कट रहा है, ये आपका कट रहा है। इस स्टेप से ये स्टेप आपका कट गया। अब देखो इस पे चलो, इस पे लिमिट लगानी है आपको, इस पे आपको लिमिट कर दीजिए। चलो आगे, 1/2 बाहर बना रहने दो,
सूत्र बच्चों याद होगा आपको, एक बार उच्च सीमा एक बार निम्न सीमा, किसकी जगह, एक्स की जगह, चलो एक्स की जगह तो e⁻² इंटू एक्स की जगह 2 बटे क्या है एक्स, एक्स की जगह 2, ये उच्च सीमा हुआ एक्स की जगह। अब एक्स की जगह निम्न सीमा रखो जाके, तो e⁻² इंटू एक्स की जगह 1 बटे एक्स की जगह 1, ये निम्न सीमा हो गई, बराबर 1 बटे 2 e⁻⁴ बटे 2 माइनस e⁻² बटे 1। ये बच्चों आंसर आया आपका। इसमें e² आप कॉमन भी कर सकते हो, चाहो तो कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, देखो 1 बटे 2 बाहर है, e² कॉमन कर सकते हो, कर लो कॉमन e² तो क्या बचेगा, e⁻² बटे 2 माइनस 1 बराबर लघुत्तम 2 कर सकते हो। जब 2 लघुत्तम करोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा बाहर, ये e² आ जाएगा, कोष्ठक के भीतर आ जाएगा आपका e² माइनस 2। इस तरह से बच्चों आपका आंसर बन जाता है ना। तो इस तरीके से प्रश्न आपको कराया जाता है। एक नियम और सिखाया था हमने, आप देख करके प्रश्न समझ जाते हो, एक्सरसाइज में जाओगे तो आप बात पकड़ लोगे हम क्या करें आपसे। फिलहाल सिंपल तरीका आपका इस तरह से, इसको करें, इसको करते इससे करें, इसमें बच्चों क्या करो, इसको प्रथम मानो और इसको द्वितीय मानो, इससे सॉल्व करके देखो, जाके घर में करो, ट्राई किया करो, कई तरह के तरीके लगते हैं प्रश्नों बच्चों। तो हमने क्या किया, हमने इसको प्रथम इसको द्वितीय मान करके सॉल्व करके देख लिया और वो आपका कट गया जाकर के। ठीक बच्चों, चले अगले एक्सरसाइज अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए बच्चों, बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न ऐसा है कि बच्चों को बड़ा क्लिष्ट लगता है, कठिन लगता है ना, देखते करते बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। चलिए क्या लिखा है प्रश्न बच्चों, देखना, ये जो घात 3 1 बटे 3 लिखे घनमूल का बच्चों चिन्ह क्या है, घनमूल का है, करणी घात 3 का। अब देखो इसके कोष्ठक से हम सरल करते हैं इसको, देखो क्या लिखा है, ये लिखा है आपका x माइनस एक्स घात 3। इसमें बच्चों देखो x घात 3 कॉमन करेंगे, कॉमन माने क्या होता है, भाग कर दो जरा भाग, ये तो एक है बचेगा, x घात 3, ये भाग में घातें घटती हैं तो ऊपर बचेगा 1 से 3 घटेगा जाके क्या आ जाए, x घात -2 -1, ऐसे लिख सकते हो इसको, है ना, या 1 बटा x² लिख सकते हो। यही बच्चों हम कॉमन कर रहे हैं। अब इस पर अगर पूरे पर आपके घात 1 बटे 3 थी, देख लो पूरे पर घात अगर 1 बटे 3 थी, ये पूरे पर घात अगर 1 बटे 3 थी, वो घात एक बार x के ऊपर जाएगी, एक बार इस कोष्ठक पर जाएगी। इस तरह का नियम जानते हो, कौन सा नियम है ये घातांक का नियम सीखे हो। कोई राशियां अगर हैं तो घातांक दोनों राशियों पर जाता है, इनटू मगर घर राशियां हैं इस तरह से, a पर भी जाएगा b पर भी जाएगा, तो जो भी घातांक था 1 बटे 3 x की घात 3 पर भी गया और इस कोष्ठक में भी गया, दोनों में जाता है। इस नियम से चलते हैं, 1 बटा 3 1 बच्चों, इस कोष्ठक के भीतर हम x की घात 3 कॉमन कर रहे हैं, क्या कॉमन कर रहे हैं, x की घात 3 जागना है इसमें, तो x की घात 3 कॉमन करोगे तो कॉमन माने भाग होता है, x की घात 3 में x की घात 3 कॉमन हो गया तो ये क्या बचेगा, ठीक है। बटे में पूरे क्या लिखा था, बटे में x की घात 4 लिखा था, यहाँ क्या लिखा था, dx लिखा था। अच्छा अब देखिए x की घात 3 किससे कॉमन किया आपने, जरा जागना, पूरे पर घात 1 बटे 3 थी परसों, अब इसमें से x की घात 3 कॉमन किया, ये घातांक 1 बटे 3 x की घात 3 पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा, लिख लो एक लाइन और, भाग में घातें घटती हैं तो 1 से 3 जाएगा, x की घात -2 हो गया, -1 हो गया, पूरे के बटे है x की घात 4। देखो बच्चों ये तो 1 बटे 3 हुआ, ये क्या बचेगा, x बचेगा, घात पर घातों का गुणा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3 बटे 3 1, कोष्ठक में क्या है, x की घात -2 -1 बटे x की घात 4 dx, बराबर 1 बटे 3 1। ये देखो बच्चों आधार कट रहा आपका, x आधार समान है तो क्या बच रहा है, जरा देख लो, ऊपर आया x की घात -2 -1, x की घात -2 -1, ठीक है, ये बटे में क्या आ गया, x की घात 3 dx, यहाँ पहुंच गए बच्चों आप। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, इस पर घात क्या लगा था, इस पर घात लगा था आपका 1 बटे 3, इस पर घात लगा था 1 बटे 3, इसका घातांक घट चुका है।
अब इस कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, इसको सरल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम कुछ मान ले रहे हैं, टी मान लो, कुछ ही मान लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम टी मान ले रहे हैं, ठीक है। चले बच्चों, तो ये हटा दें इसको, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए वापस, माना इस कोष्ठक को मान रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से सरल कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं, माना टी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स घात माइनस टू, एक्स घात माइनस टू माइनस, कोष्ठक को मान रहे हैं, ठीक। चलते हैं, जब टी मानोगे बच्चों तो याद है आपको अवकलन करना पड़ता है, एक्स घात एन का अवकलन क्या हो गया, एन इंटू एक्स घात एन माइनस वन, वन का जीरो हो गया, कैंची गुणा करना पड़ेगा बच्चों आपको, माइनस टू एक्स घात माइनस तीन इंटू डी एक्स बराबर डी टी, आपको डी एक्स हटाना पड़ता है, तो डी एक्स हटाओगे तो माइनस बन जाएगा जाकर के माइनस डी टी बटे टू एक्स घाते माइनस तीन, ठीक बच्चों। चले वापस, प्रश्न जहां छोड़, अब बच्चों देखो एक प्रोसेस आपका वही है, एक प्रोसेस अभी और क्या है कि प्रतिस्थापन विधि में जब एक्स को आपने टी में ट्रांसफर कर दिया है तो लिमिट भी बदलनी पड़ती है, लिमिट और बदलो। चल रहा लिमिट के लिए क्या है, देखो जब एक्स बराबर, निम्न सीमा देखो कितनी थी, 1/3 थी, जब एक्स बराबर 1/3 तब टी बराबर क्या बनेगा, टी आपने माना क्या था, टी माना है आपने एक्स घात माइनस दो बटे एक, ये बच्चों एक्स घात माइनस दो का मतलब क्या है, ऐसे तो लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, तो टी का मान माने एक्स का मान रखो जाके इसमें, तो एक्स माने 1/x, एक्स क्या रखोगे 1/3, जागना बच्चों, 1/9, 1/9 की क्या हो जाएगा, पलट के 9 ऊपर आ जाता है, माइनस एक, तो 9 एकम 9 से चला गया 8 आ गया आपका, आ गया माइनस। फिर पुनः चलो, जब एक्स बराबर उच्च सीमा देखो क्या थी, उच्च सीमा आपकी एक थी, जब उच्च सीमा आपकी एक है तब टी क्या बनेगा, वही एक्स की जगह एक रखो जाके, एक तो एक का वर्ग करोगे तो एक से एक चला गया 0 आ रहा बच्चों, ये लिमिट बन गई आपकी, निम्न सीमा और उच्च सीमा की लिमिट बन गई, ठीक। अब चले, ये स्टेप आपको याद रखना पड़ता है एक, अब एक स्टेप प्रतिस्थापन विधि का, जैसे प्रतिस्थापन करोगे आपको लिमिट चेंज करनी पड़ती है, सीख चुके हो। निम्न सीमा 1/3 पर आपकी 8 मान पहुंच गई और 1 पर आपकी 0 पहुंच गई, ठीक बच्चों। चले आगे, चले आगे, आइए प्रश्न में वापस, इसलिए प्रश्न कहाँ छोड़े थे याद है आपको, प्रश्न छोड़े थे आपने 1/3 एक, और यहाँ पर आ गया था आपका एक्स घाते -2 -1 और बटे था आपका एक्स घाते 3, इस पर पूरे पर थी घात 1/3 dx, ये बच्चों प्रश्न था आपका, है ना। इस प्रश्न को आप लेकर चल रहे थे आगे, चलिए कहाँ लेकर चले, एक्स घात -2 -1 को आपने मान लिया था टी, पूरे पर घातांक था आपका 1/3, बटे में लिखा था आपका एक्स घाते 3, dx आप हटा रहे थे, dx आपका आया था वहाँ से -dt बटे 2x घाते -3, यह आया था, देख लो, ठीक है, हमने रख दिया, लिमिट देख लो, 1/3 पर 8 और 1 पर 0, वो लिमिट लगा दो चल करके, तो 1/3 पर क्या बनी थी लिमिट 8 और 1 पर क्या बनी थी 0, ठीक बच्चों। आगे चलो, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, लिमिट 8 है, ये 0 है, देखो आधार समान बच्चों, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x घात -3 अर्थात x घात -3 1/x घात 3 तो कट रहा है, अर्थात घातें जोड़ दो तो 3 से 3 कट गया 0, x घात 0 1 होता है तो भी आ रहा है, ये खत्म हो गया आपका, तो प्रश्न केवल बचा आपके t घाते 1/3 dt। बच्चों याद रखना, माइनस जब होता है तो एक यहाँ नियम लगता है, एक नियम लगता है प्रगुण, क्या लगता है, निश्चित समाकलन में a to b fx dx अगर लिखा है तो इसको आप लिमिट में बदल दो, लोअर टू अपर, अपर टू लोअर, इंटरचेंज कर दो तो चिन्ह माइनस का आ जाता है, ये आगे अभी सिखाएंगे और आपको इसका प्रयोग कर सकते हो तो माइनस खत्म हो जाएगा, कर लो खत्म, ये 0 की जगह 8 हो गया, 8 की जगह 0 हो गया, बदल दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, माइनस लगा, माइनस पहले से है तो प्लस हो गया, अब बच्चों इसका समाकलन कर दो, x पावर n का समाकलन, बाहर 1/2 है
एक्स की घात एन का समाकलन क्या हो गया, एक्स की घात एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1। लिमिट क्या है 0 से 8 बराबर, बाहर तो एक आग, ये नीचे देखो 3 एकम 3, 3 एक 4 बटे 3 आ गया, 4 बटे 3 पलट जाएगा तो आ जाएगा 3 एक 4 बटे 3 तो हो गया 3 बटे 4। ठीक है, कोष्ठक के भीतर क्या था, ये भी हो गया आपका टी आते 3 एकम 3 4 बटे 3। ठीक बच्चों, बराबर ये आपका हो गया बराबर 2 3 बटे 8, 3 बटे 8। लिमिट देख लो 0 से 8 चल रही थी, 0 से 8 तो टी की जगह क्या आ गया 8 की घात में क्या चल रहा है 4 बटे 3। जरा जागना बच्चों, इसी को क्या लिख सकते हो बराबर, बाहर है 3 बटे 8, 8 जो लिखा 8 को जानते क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात से 3 लिख सकते हो। तो ये लिखा 4 बटे 3। बच्चों नियम है आपका घातांक में, घात पर घात घातों का गुणा हो जाता है, तो 2 की घातें घातों गुणा कर जाओ बराबर 3 बटे 8, घातों गुणा 3 3 कट गया, 2 घातें क्या आ गया 4 आ गया, तो की घात 4 का मतलब 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 3 बटे 8 इंटू 16, तो 8 दूनी 16 बच्चों, 3 दूनी 6 आंसर आ गया आपका। कितना आ गया 16, 8 से कट रहा है तो आपका आंसर आ गया 6 आ गया। तो बड़ा अच्छा प्रश्न बच्चों बना आपका, क्या प्रश्न बना, बहुत अच्छा सा प्रश्न बना आपका। ठीक है, देख लीजिए वापस, ये हमने इसमें एक्स क्यूब कॉमन कर लिया था कोष्ठक में, एक्स क्यूब कॉमन किया, घातांक उस पर गया तो ये बाहर निकल के एक्स आ गया, नीचे एक्स की घात 4 से कटा तो बटे में एक्स की घात 3 पहुंच गया, और इसमें जो बना आपका भाग करने के बाद जो वैल्यू आई, इस पूरे कोष्ठक को टी मान लेना। कुछ लोग एक्स की घात -2 को टी मानते फिर फंस जाते हैं, बड़े आसान हो जाते हैं। पूरे को टी मानो ताकि कोष्ठक का इलाज हो जाए, तो आप पूरे को टी माना आपने। ठीक है, देखो यहाँ पहुंच गए थे, इसके बाद यहाँ चले आए थे हम, इसके बाद फिर हमने टी माना था जाकर के इस कोष्ठक को आपने देखा, तो ये एक्स क्यूब वाला चाहे -3 बना, जाके वो देखो बटे वाला कट जाता है आपका, है ना, ऊपर ले जाओगे एक्स की घात 3 हो जाता था, एक्स की घात 3 ऊपर से कट जाएगा फटाक से। लिमिट चेंज हो गई आपकी, जब लिमिट चेंज हो गई वापस प्रश्न में चले गए, अरे वापस चले जाओ। फिर हमने माइनस आ गया था तो माइनस को हटाने की इस प्रगुण का, इस नियम का प्रयोग कर दिया, तो अपर लिमिट लोअर पहुंच गई, लोअर अपर पहुंच गई आपकी। ठीक है, आपने यहाँ पर एक बार उच्च सीमा एक बार निम्न सीमा का प्रयोग कर दिया, 0 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ देखो क्या था, आपका लिमिट 0 से 8 थी, 0 से 8 थी, तो ठीक 8 रखा जाके, अब 0 हमने नहीं रखा क्योंकि -0 करो जाके तो 0 से फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए छोड़ दिया था। ठीक, चले बच्चों अगले प्रश्न पे। अब देखिए बच्चों ये प्रश्न लिखा है आपका, ये दिया, इसका समाकलन करना है बच्चों, क्या करना है, समाकलन करना है इसका। इसके पश्चात fx जब आ जाएगा तब कह रहा उसका अवकलन करो, डैश माने अवकलन जी। डैश क्या है देखो, ये f डैश x जो लिखा है, f डैश x का मतलब है d dx, अवकलन है किसका, अवकलन फलन का, कौन फलन, ये fx। जब fx का अवकलन करोगे तो उसी को डैश, एक बार डैश माने एक बार अवकलन, ये करना है आपको। तो पहले इसको समाकलन करना पड़ेगा बच्चों, चले तो fx बराबर समाकलन बच्चों क्या हो जाए, खंडसा, दोनों का समाकलन ज्ञात है तो x की घात n टाइप वाले फलन को प्रथम फलन मानते हैं। इसका x की घात n से लग रहा, sin t का समाकलन पढ़े हो माइनस cos t, मुझे मानी पड़े हो आप। चले तो लगाओ सूत्र, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन, एक बार फॉर्मूला लिख लो बच्चों, इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन और इस पूरे का समाकलन। इस पूरे का यहां से समाकलन। ठीक है, आगे चलें। लिमिट बच्चों बाद में प्रयोग कर लेंगे, बार समाकलन कर लिया हमने, फिर कर लेंगे लिमिट का प्रयोग। ठीक है, तो प्रथम, अब ये याद है बच्चों, कास का अवकलन माइनस साइन, तो माइनस साइन का समाकलन कास, माइनस नहीं है, याद है सूत्र, तो पीछे माइनस चला जाएगा, माइनस डी टी बटे डी या टी का, टी के सापेक्ष अवकलन एक समाकलन माइनस कास टी, और इस पूरे का समाकलन करना है आपको। ठीक है, चले आगे, ये हो गया माइनस टी कास टी
ये माइनस माइनस बाहर आ गया, और फिर कास टी का समाकलन, ये बच्चों मौजबानी आपको, साइन एक्स का अवकलन कास, कास का समाकलन साइन, तो रख जाइए माइनस टी कास टी, ये हो गया आपका साइन टी। याद रहे बच्चों, प्रश्न ये नहीं था, लिमिट थी इस प्रश्न पर। तो वापस चले हम प्रश्न लिखेंगे बार फिर से दोबारा से समझने के लिए। आपको हमने लिखा एफ एक्स बराबर था प्रश्न 0 से टी और टी साइन टी, ये था प्रश्न बच्चों। ठीक है, ये था प्रश्न आपका। इस प्रश्न को आप सॉल्व कर चुके, इसको टी साइन टी का समाकलन कर चुके हो, उस पर लिमिट और लगा देंगे। चले बच्चों, बराबर जागना। जो ये प्रश्न आ चुका है, इसका भीतर का जो टी साइन टी है, देखो ये टी साइन टी है, टी साइन टी डी टी का आपका ये आ चुका उत्तर। चले लिखे चल कर, टी साइन टी का जो आया है, क्या आया लिखो चल करके, वो आया माइनस टी कास टी प्लस साइन टी। इस पर लिमिट क्या है, 0 से टी की लिमिट है। चले आगे। अब बच्चों देखो, माइनस से डर लग रहा तो माइनस हटा लो इसको, तो क्या हो गया टी कास टी और 0 से टी प्लस साइन टी अलग कर लो, उस पर क्या है लिमिट वही 0 से टी, इसके लिए भी है। अब बच्चों माइनस तो बाहर है, एक बार टी माने किसकी जगह उच्च सीमा टी का, नहीं टी नहीं क्या था लिमिट 0 से टी थी, ठीक है हाँ 0 से x था बच्चों, चेक कर लो प्रश्न में क्या था, 0 से टी था बच्चों, चेक कर ले एक बार प्रश्न, 0 से x था शायद। एक सेकेंड बच्चों, बुक से देखना पड़ेगा क्या था, 0 से x था शायद संभवता, लिमिट गलत नोट हो गई है ना। जी हाँ जी, लिमिट है 0 से x बच्चों थी, लिमिट क्या थी 0 से x लिमिट थी आपकी, तो बच्चों इसको करेक्ट कर दो है ना, 0 से x लिमिट थी। देखो वापस आओ, है ना, कितनी 0 से x लिमिट थी। चले वापस 0 से x, अब जहाँ जहाँ लिमिट की जरूरत पड़ रही है बच्चों वो 0 से x करना पड़ेगा आपको, है ना, 0 से x, ठीक है। तो लिमिट कितनी लिखोगे, 0 से x की लिमिट थी, बहुत अच्छा। तो अब 0 से x कर दो चल करके बच्चों, ठीक है। तो 0 से x और 0 से x रख जाओ, जहाँ जहाँ उच्च सीमा माने एक बार उच्च सीमा एक बार निम्न सीमा, तो x रखो जाकर t की जगह x, कास टी की जगह x। अब बच्चों फिर एक बार निम्न सीमा रखो जाकर के, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, अब जब x t की जगह 0 करोगे जाके बच्चों, सब 0 कर देगा, ठीक है, प्लस आगे चलो इसमें x t की जगह क्या करोगे x, और फिर साइन x की जगह क्या जाएगा, t की जगह क्या जाएगा 0, तो साइन 0 तो बच्चों 0 होता है। तो आप देख लो क्या बन गया जाके, बराबर माइनस ये आया x कास x, आगे देखो साइन 0 मान 0 होता है, प्लस साइन x आ गया, प्लस साइन x आ गया, वो 0 हो गया, तो ये आ गया आंसर आपका माइनस x कास x प्लस साइन x। इस तरह बच्चों आपने देखा, बड़ा सिंपल प्रश्न था। क्या था यहाँ पर, लिमिट 0 से x की थी, 0 से t नहीं थी, ठीक है। अब ये क्या, ये आया आपका प्रश्न fx आया बच्चों, क्या आया है fx आया है आपका, क्या आया fx, और तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए था f डैश x, जी f डैश x। तो अब बच्चों देखो fx का f डैश x कर दो जाकर, किसका, इसका क्या कर दो f डैश x, इसलिए f डैश x कर दोगे जाके, तो f डैश x माने d dx ऑफ fx, जी तो d dx ऑफ fx, जी तो d dx ऑफ fx, fx माने प्रश्न क्या आया है आपका, वो आया माइनस x कास x प्लस साइन x। चले बच्चों, तो इस पे करो चल, इसका माइनस बाहर कर लो, d dx x कास x का अलग कर दो और साइन x का अलग कर दो। अब बच्चों माइनस बाहर बना रहने दो, इसमें प्रथम और द्वितीय का अवकलन वाला सूत्र लगा दो गुणनफल का, है ना। फिर क्या सूत्र है, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, कास का अवकलन बच्चों माइनस साइन प्लस द्वितीय प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन, तो द्वितीय कास और प्रथम x का अवकलन 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं।
साइन एक्स का अवकलन बच्चों क्या होता है? cos x होता है। आगे चलो, माइनस बाहर है, इसका गुणा कर दो भीतर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये x साइन एक्स हो गया, ये माइनस का cos x आ जाएगा, यहाँ प्लस cos x लिखा है। अब देख लो बच्चों, ये आपका कट गया, ये आपका बच्चों आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज लग गई आपकी, है ना? बड़ा सिंपल था। क्या था प्रश्न? जो भी प्रश्न दिया था आपका, जो भी प्रश्न आपका दिया था उसका पहले आपने समाकलन कर दिया, फिर जो एफ एक्स आया, ये एफ एक्स, ये एफ एक्स, उसका आपने अवकलन कर दिया तो एफ डैश एक्स लग गया, और ये अवकलन आप सीख चुके हो। ठीक है, इस तरह से आप करना।